नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग जी जान से लगे होंगे, डटे होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक तरफ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ जिसमें मैं सोचने और एक्शन पे बात करती हूँ, और एक तरफ तो मैं ये कहती हूँ कि लगे रहो, डटे रहो जब तक अपने मुकाम को हासिल ना कर लो। फ्रेंड्स, ये वही बात है कि बिना कर्म के कोई फल नहीं और बिना सोचने से कुछ मिला नहीं। फ्रेंड्स, क्या आप इस बात में बिलीव रखते हैं कि कोई भी सुप्रीम पावर, कोई भगवान, कोई गॉड, कोई अल्लाह, जो आप उसमें भरोसा रखते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि उनकी नज़रें आप पे हैं और आपने जो कुछ भी मांगा, जो कुछ भी उनसे चाहा है, वो चीज़ें सब आपको धीरे धीरे मिल रही हैं, या तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये विश्वास रखते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप प्रेजेंट टाइम में क्या हो और इन फ्यूचर आप क्या सोच के क्या बनना चाहते हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर केवल ये करता है कि क्या आपका भरोसा, एक विश्वास, एक उस यूनिवर्स में, उस गॉड में क्या है। अगर है तो फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं, या तो बहुत सारे लोग इस टैग को नहीं जानते लेकिन इसके सारे रूल को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बहुत सारे ट्रिक और टेक्निक्स हैं, वो किसी न किसी तरीके से वो अपनी लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसमें भरोसा करके वो चीज़ें कर रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत मेहनत के बाद उन्हें कोई गोल उनका अचीव होता है, उनकी समझ लीजिए कि मांग पूरी होती है यूनिवर्स से। और बहुत सारे लोगों को इसमें भरोसा नहीं होता है, उनको लगता है ये फिजूल की बातें हैं और फिजूल का चक्कर है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम मांग नहीं रहे हैं, अगर हम जो चीज़ चाह नहीं रहे, आप खुद सोचो कि जैसे अगर आप अपने बारे में सबसे बड़ा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो आपका दिमाग है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। पहले के लोग किस तरीके से जान जाते थे कि वो लोग एक तरीके का ये भरोसा रखते थे कि अगर आज पूर्णिमा है तो अगले कितने दिन बाद, कितने समय बाद अमावस्या आएगी। क्या उनके पास कोई नियम था? क्या उनके पास कोई ऐसा रूल था? क्या उनके पास कोई ऐसा थॉट था? रहा होगा, ऑब्वियसली रहा होगा, और एक बिलीव उनके अंदर रहा होगा। उनको अपनी बात पे ये भरोसा रहा होगा क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, चीज़ों को स्टडी की है, उन्होंने भी मेहनत की है। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ों को पाने के लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ यहाँ भी ये बात समझने की ज़रूरत है, मेहनत के साथ साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है कि हम उस क्षेत्र में सफल हो सकें। 99% लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो गलत तरीके से चल रहे हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उन्हें तरीका ही नहीं पता है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है और किस तरीके से हमें कोई भी चीज़ पाना है, अपनी लाइफ में लाना है। तो आज हम इन्हीं कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। मैं कुल आपको 5 स्टेप बताऊंगी। उन 5 स्टेप से आप बहुत आसानी से, सिंपल वे में आप समझ करके अपना बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हो। इस यूनिवर्स से कुछ भी हासिल कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिए और उसको नोट करते जाइए। सबसे पहला स्टेप हमें मांगना है। हमें भगवान से, अपने यूनिवर्स से, अपनी गॉड से हमें मांगना है। हमें क्या मांगना है? हमें जो चीज़ हमें चाहिए, जो भी हमारी डिज़ायर है, उसे हमें एक तरीके से एक्सप्रेस करना है भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने। पहली बात कि हम अगर सोचते हैं कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेसफुल होने का सबके लिए अलग अलग तरीका है। मेरे लिए हो सकता है कि मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं सोचूंगी कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। एक रिक्शा चालक है, अगर उसकी लाइफ में सक्सेस का अगर उसका देखा जाए फंडा, तो ये हो सकता है कि वो रोज़ के 1000 कमा सके, अपने ग्राहकों से उसे अच्छी सवारियाँ मिले, तो उसके लिए सक्सेस का ये तरीका हो सकता है। सक्सेस का मतलब ये हो सकता है। एक स्टूडेंट है, उसके लिए सक्सेस का ये मतलब हो सकता है कि वो अपने एग्ज़ाम में टॉप कर जाए, वो रैंक होल्डर बन जाए। वो हर किसी के लिए सक्सेस का एक अलग नियम होता है, एक अलग समझ लीजिए थॉट है। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम किस क्षेत्र में होना चाहते हैं और हमारे लिए सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है, मतलब हम चाहते क्या हैं, एग्जैक्टली हम चाहते क्या हैं। इस बात को हमको एक्सप्रेस करना है, एक तरीके से अपनी डिज़ायर हमें यूनिवर्स को बतानी है, मांगना है हमें। और दूसरा, इमोशन किस लिए? इमोशन लाना है। दूसरा स्टेप, इमोशन किस बात का? इमोशन हमें उस बात के लिए लाना है कि जब भी हम अफर्मेशन लिख रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक है अफर्मेशन लिखने की, मैंने बहुत सारी टेक्निक बताई है। जब भी हम वो चीज़ें, जो भी हम चाहते हैं,
हम उसको लिख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उस समय हमारा इमोशन क्या है, हमारा अंदर से भाव क्या है। हमारा भाव अगर ये हमें डाउट फील करा रहा है कि ये मेरे औकात से बाहर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये होगा कैसे। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो जाए और हम इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम अफर्मेशन लिख रहे हैं और हम साथ ही साथ अपना इमोशन ये रखे हैं कि यार मेरे से ज़्यादा मेहनत तो बाकी लोग कर रहे हैं, वो लोग तो रेगुलर हैं, वो लोग अच्छा काम करते हैं, तो उनको ना प्रमोशन मिलेगा, उनकी ना सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम सेल्फ डाउट कर रहे हैं, हमारा इमोशन ही हमारे लिए बहुत हमको लो फील कर रहा है, हमारा इमोशन नहीं सही है, तो हम कैसे उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर चाहते हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसमें रैंक होल्डर बनना चाहते हैं, या तो हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या तो किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उसके लिए अफर्मेशन कर रहे हैं कि हमें इतने परसेंट लाने हैं, हमें इतनी रैंक चाहिए, इस विषय में मेरे इतने नंबर आने चाहिए, इसके लिए हम अफर्मेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये डाउट रखे हुए हैं कि यार कोई तो 2 साल से लगातार पढ़ रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, अरे वो लड़का 17 घंटे 18 घंटे पढ़ता है, उसने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे हम अपने लिए सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट कि हमें अपने पे हमारा इमोशन जो है वो लो फील हो रहा है, वो हमें लो की तरफ, नीचे की तरफ ले जा रहा है, हमारा इमोशन वहाँ पे डाउटफुल है, शंका से भरा हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हमें अपना इमोशन पॉजिटिव रखना है, उस क्षेत्र में हमें पॉजिटिव रखना है। 2 स्टेप मैंने बताया, पहला हमें डिज़ायर अपना यूनिवर्स को बताना है और दूसरा मैंने बताया कि आपका इमोशन क्या होना चाहिए। इमोशन के साथ साथ एक टेक्निक और है कि विजुअलाइजेशन, हम किसी भी चीज़ का एक प्रतिदर्पण देख सकें अपने बंद आँखों से, अपने दिमाग में किसी भी चीज़ का एक हम समझ लीजिए कि उसका प्रतिदर्पण अपने दिमाग में देख सकें एकदम साफ एंड क्लियर। अगर मान लीजिए हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, किसी ने अफर्मेशन लिखा, किसी का मैनिफेस्टेशन है कि उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, उसे बहुत बड़ी गाड़ी, लाखों की गाड़ी चाहिए, या तो उसे बहुत बड़ा घर चाहिए, या तो उसको जॉब चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को फीलिंग के साथ, उस फीलिंग में उसको ये देखना है कि मेरा घर बहुत अच्छा, उसे महसूस करना है, उस महसूस को उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है जैसे वो चीज़ उसको मिल गई है। जैसे कि अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आए, हमें जॉब मिल जाए, तो उस दिन हमें कैसा फील होगा, उस फीलिंग को हमें आज जीना है, आज फील करना है। समझ में आई आपको बात कि विजुअलाइजेशन भी, इमोशन और विजुअलाइजेशन ये दोनों हमें साथ में रखनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए और उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे तीसरा हम ले आएंगे बिलीव सिस्टम। हमको ये डेवलप करना है खुद के अंदर कि जैसे कि हम उसके लिए कैपेबल हैं। कहने का मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें भरोसा है कि हमारा हो सकता है, तो इस बात में हमें डटे रहना है कि हमारा हो सकता है, हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। या तो अगर हम कोई घर बनाना चाहते हैं, अगर हमारे पास घर नहीं है, तो हम ये भरोसा रख सकते हैं कि मेरा घर बनेगा, मुझे इतना भरोसा है अपने आप पे कि मैं अपने दम पे अपना जो अपना कर्म है उसके थ्रू मैं अपना गोल अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। इस भरोसे को आपको अपने अंदर लाना है। भरोसा कोई बाहर से दिखाए, कोई सिंपैथी गेन करने के लिए हो, तो वो फिर निगेटिव होता है। अगर आप पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो, रोज़ 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हो और आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं है कि हाँ मेरे पढ़ने से मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, अगर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद में बिलीव नहीं है। तो आपको एक बिलीव सिस्टम खुद में लाना है। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा वर्क करिए, लेकिन उस चीज़ में आपको भरोसा होना चाहिए और इस भरोसे के साथ करिए कि यूनिवर्स आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आप जो चाहते हो भगवान देख रहा है। अगर आपका मन साफ है, आप सच्चे दिल से उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो आपको मिलेगी। ये है भरोसा। और यहाँ पे हम चौथे स्टेप की बात कर लेते हैं, एक्शन। एक्शन का मतलब ये कि जैसे आपको भूख लगी है, खाना बन गया, आपके सामने आ गया, आपने ऑर्डर किया, या तो आपके घर में किसी ने बनाया, आपके सामने आ गया, तो क्या केवल सोचने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचने पे ज़्यादा जोर करता है? लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है, लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ है इस बात का कि केवल सोचने से कोई चीज़ कंप्लीट होगा। तो मैं कहती हूँ कि 99% कंप्लीट होगा, केवल 0.1% आपको एक्शन करना है। आपने डिज़ायर भी कर लिया, आपने इमोशन भी ला लिया, आपने अपना क्या कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम भी कर लिया, लेकिन आप एक्शन नहीं किए। कहने का मतलब इस चीज़ से बहुत लोग पीछे हट जाते हैं इस चीज़ को करने के लिए। खाना आपके सामने है, लेकिन खाना आपको खुद ही है ना भाई। अपने हाथ से आप रोटी तोड़ोगे, ब्रेड तोड़ोगे, या तो जो भी आप मंगाए हो या जो भी आप खा रहे हो उसको अपने मुंह के पास ले जाओगे, तब ना खाना अंदर जाएगा। बताइए, क्यों सोचने से खाना अंदर कैसे चला जाएगा? इसी तरीके से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है। जैसे कि अगर हम कोई जॉब पाना चाहते हैं, तो जॉब केवल सोचने से नहीं कंप्लीट होगा। कहने का मतलब कि आप जॉब तो चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गॉड आपको रास्ते दिखाएगा। जैसे कभी आप फ़ोन पे, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो
और आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड परेशान हो कि आपको चाहिए, उस चीज़ के लिए आप डिज़ायर भी कर रहे हो, आप इमोशन भी रख रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो आपको जो यूनिवर्स है वो सिग्नल देता है। जैसे कि आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे एग्जाम से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पर्पज से हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो उस चीज़ पे आपकी नज़र जाएगी और आप एक्शन में आओगे, उस चीज़ को पढ़ोगे, उस चीज़ का नोट्स बनाओगे। इसके साथ ही आपको अच्छे टीचर का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। किसी सब्जेक्ट के लिए अगर अफर्मेशन आप कर रहे हो तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोज़ आनी चालू हो जाएंगी आपके यूट्यूब पे, आपके इंस्टा पे। तो ये सारी जो सिग्नल है, जो सारे रास्ते हैं, ये भगवान आपको देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एक्शन अब आपको करना है, आपको ये चीज़ लाना है। रिमाइंडर आपके अंदर भगवान लाते हैं कि देखो आपके दिमाग में ये आपको रिमाइंडर के रूप में रहता है कि इसमें से आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ लेना है और ये आपको करना है। वो रिमाइंडर आता है, उस चीज़ को जो कैचअप करता है वही आगे बढ़ पाता है, कहने का मतलब। इस तरीके से आप एक्शन कर सकते हो। और दूसरी बात कि जैसे आपको चाहिए कि आपका वेट लूज़ करना है और ऐसे ही आप किसी ऐसे कोई चीज़ आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपको जॉगिंग से रिलेटेड जैसे शूज़ का समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, और इसके साथ ही साथ वेट लूज़ करने के लिए आपको कोई समझ लीजिए कि जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब कि वो कराती हैं मेडिटेशन के साथ साथ वो आपको फिजियोथेरेपी देती हैं, आपका डाइटिशियन प्रोवाइड कराती हैं। तो उस चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत सारे साइट देखने को मिल सकते हैं, उसका जिक्र हो सकता है, या तो वेट लूज़ करने वाले जिन्होंने किया है वैसे लोगों से आप मिल सकते हो अटेंडम, या कोई जॉब अगर आप चाहते हो और परेशान हो कि आपको जॉब मिल नहीं रही, उसके लिए अफर्मेशन लिख रहे हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हो, तो एकाएक आपको कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए, या तो आप कहीं पे आपको जॉब का ऑफर मिल सकता है किसी दोस्त के थ्रू। और इस तरीके से ये सारे जो है ये रिसीविंग ये सारे एक्शन जो हैं ये भगवान आपको लेने के लिए रास्ते दिखाता है कि आप इस तरीके से ये सारे एक्शन करिए। कहने का मतलब आप जब तक फॉर्म फिल नहीं करोगे, जब तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं उसका करोगे, तब तक आप एग्जाम में कैसे बैठोगे, वो है एक्शन। जब तक आप किताब खोलोगे नहीं तब तक आप सब्जेक्ट का नाम कैसे जानोगे, कैसे पहचान पाओगे किस चीज़ में आपको अफर्मेशन करना है, किस सब्जेक्ट में आपको अच्छा होना है। जब तक आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लोगे नहीं तब तक आप कैसे समझोगे कि किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिले, पैसा मिले, इनकम मिले, नेम एंड फेम किसी कंपनी में आपको मिले, कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे एक्शन करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ अगर आप पूरे भाव के साथ आप लगे रहते हो तो यकीन मानिए कि 100% आपको सफलता मिलती है। चौथा ये हम रिसीव करेंगे, रिसीविंग मूड में आना है। कहने का मतलब अभी तक हमारे पास कम या ज़्यादा जो कुछ भी, अगर हमें उसकी कद्र नहीं ना तो भगवान हमको उससे बड़ा कभी कुछ नहीं देंगे। तो हमें जो भी चीज़ें अभी तक हमारे पास हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, छोटी मेरी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब हो, उसकी कद्र कर रहे हैं, उन पैसों की कद्र कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा अगर मान लीजिए रिलेशनशिप खराब चल रहा है लेकिन हस्बैंड ने जो भी 2-4 अच्छी बातें हमें बताई, मेरे साथ टाइम बिताया है, अगर उसकी कद्र हमें है कि हाँ कभी हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा था, उसको हम उसकी कद्र कर रहे हैं, उस टाइम की कद्र कर रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल हैं। और साथ ही साथ हम अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम में हम टॉप करने के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को हम कर रहे हैं साथ ही साथ, तो उसके लिए आपको ये सोचना है कि आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसे के साथ साथ उस चीज़ की कद्र करनी है, भगवान को थैंकफुल करना है कि हे ये भगवान, अपने टीचर्स को थैंकफुल करना है कि आपने इतना कुछ मुझे पढ़ाया, इतना कुछ मैं जानती हूँ। आपको अपने लिए भी थैंकफुल होना है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर किया। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है, दिल से और पूरे तन से, पूरे मन से आपको होना है। ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जो कि आपको इस सीक्रेट यूनिवर्स का जो मैजिकल पावर है वो आपकी लाइफ में ले आएगा। मैंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल सहा है और बहुत सारी दिक्कतों का मतलब मेरे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों को मैंने फेस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ था कि जैसे ही मेरी सोच किसी टॉपिक को लेकर के पॉजिटिव मैं रखती थी, उसको मैं कंटिन्यू करती थी, खुश रहने की एक आदत मैंने बनाई, एक हैबिट बनाई, संतुष्ट होने की अंदर से, तो देखिए वो चीज़ फिर मेरे लाइफ में बार बार आई। उसका जो क्षेत्र है, उसका जो अबंडेंस वाला एरिया है वो ओपन हुआ। एक तरीके से अनंत खुशी, अनंत धन, अनंत रिस्पेक्ट की मुझे कामना हुई और वो चीज़ मुझे मिलती रही, आज भी मिल रही है। मैं उम्मीद करूँगी इस यूनिवर्स से कि आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स, लाइफ हमारी, बहुत लोग ये सोच के चलते हैं कि यार मुझे नाम, पैसा, फेम कुछ नहीं चाहिए, मैं मानव जाति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे ये समझ में आता है कि आप ऐसा बोल ही क्यों रहे हो कि पैसा आपको नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। क्षेत्र आपने चुना है ऑनलाइन का कि आपको वहाँ से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन पैसा आपको चाहिए नहीं, लेकिन अगर जब आपसे लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी आप
मानव जाति के लिए या तो अपने लिए आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पे अपने आप को हमेशा ग्रेट दिखाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत निगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं अपने लाइफ में। जैसे बहुत सारे लोग ये होते हैं, जॉब करते हैं और उनको ये लगता है कि यार इस पैसे से क्या ही हम कर लेंगे, मुझे पैसे वैसे की ज़रूरत उतनी नहीं रहती है, मेरा इतने में ही हो जाता है। और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि उनकी कंपनी में प्रमोशन हो जाए। वो बहुत अच्छे हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को कम समझ रहे हो कि आपको क्या ज़रूरत है पैसों की। प्रमोशन का मतलब इन द सेंस सारी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये है कि आपके पास पैसा ज़्यादा हो। यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है। जिस चीज़ की कद्र नहीं, जिस चीज़ को आप अच्छे से उसको ले नहीं रहे हो, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ कैसे फिर आपको उससे बढ़ के कोई चीज़ यूनिवर्स आपको देगा। तो यहाँ पे रिसीविंग जो है वो आपको बहुत ही अच्छी, थैंकफुली, पूरा ग्रेटिट्यूड भरे होना चाहिए। देखिए, भक्ति, भावना, भरोसा, भगवान। भक्ति, भावना, भरोसा, भगवान, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत आगे लेके जाती हैं। अगर इंसान के अंदर भक्ति नहीं है तो उसके अंदर भाव भी नहीं है, भाव नहीं तो भरोसा नहीं, तो भगवान उसके नहीं, मतलब यूनिवर्स उसका नहीं। थी ये तीनों चीज़ें आपको अपने अंदर जागृत करनी है और इस भरोसे के साथ फिर से रीस्टार्ट करिए अपनी लाइफ को। 2025 के लिए प्रिपेयर करिए कि 2025 में आपको बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत ज़्यादा आपको अचीव करना है। सारे गोल जो भी डिसाइड है, सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाओ। उसको ये चीज़ सोचो कि इतने पैसे आपको कमाने हैं, या फिर आपको घर बनाना है, या फिर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए। जो भी चीज़ें चाहिए उस चीज़ के लिए आज से और अभी से खुद को प्रिपेयर करना चालू करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन 5 टेक्निक को अपनाइए और आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और एक लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किए हो। मैं उसके कमेंट को अपने पोस्ट में ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।